लोग बेकाबू हो रहे हैं और ये लोग जो है बैरिकेडिंग को अंदर खींच कर ले गए हैं। जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग, जिस तरीके से जो करेंगे, जो करना करेंगे। हम जो संविधान का विरोध का जो कर रहे हैं उसको एक जवाब देने के लिए जा रहा है। हम जिसने इस तरीके से काम किया है क्या करेंगे? पहले तुम ये बताओ किस सनातन का अपमान किया? आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है? लोगों के कपड़े फट गए वो दिखाई नहीं दे रहे? बैरिकेडिंग तोड़ के हमने मोदी सरकार को ये दिखा दिया है कि बाबा साहब के दीवानों की कितनी ताकत है। तमाम लोग फर्जी राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है, संविधान की हत्या का दौर चल रहा है। बेशर्म अधिकारी है, ये तानाशाही है। डेड बॉडी रखी है 5 दिन से, इनको खुद को शर्म आनी चाहिए थी। हमारे साथ किन्होंने हरकत करी है, ऐसे गोल चक्कर पे घुमा के यहीं छोड़ दिया है और ये बहुत गलत किया है। इस तरीके के धोखा हो गया है। इस तरीके के अधिकारी कर्मचारी चलिए शांति से बहुत अच्छा रहेगा। कोई कानून नहीं टूटेगा, मैं बता रहा हूँ। पीसफुल करवा दीजिए, मार्च पीसफुल करवा दीजिए। ट्रैफिक इनकन्वीनियंस नहीं होगा। आपके ऊपर आप इन्फ्लुएंस करेंगे। अरे हम कोने पे चलेंगे, कोने पे लाइन बना के चलेंगे हम लोग लाइन में। ऐसे कर लो। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को धक्का दे रहे हैं। इसमें देख सकते हैं तमाम लोग, ड्यू के प्रोफेसर भी हैं, स्टूडेंट्स हैं और तमाम बहुजन जो जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग को गिरा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जो भीड़ है ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखिए किस तरीके से अब पुलिस के जो है लोग बेकाबू हो रहे हैं और ये लोग जो है बैरिकेडिंग को अंदर खींच कर ले गए हैं। जिस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम लोग, जिस तरीके से जो करेंगे, जो करना करेंगे। हम जो संविधान का विरोध का जो कर रहे हैं उसको एक जवाब देने के लिए जा रहा है। हम जो बंदा जूता मारा उसको अरेस्ट करना है यूएपीए के अंदर, वो हम जा रहे हैं। हम ये लड़ाई जरूरी रखेंगे, हम अभी नहीं रोकेंगे, अब ये लड़ाई चलता रहेगा। गाड़ी लगाई गई है, गाड़ी लगा, हाँ यस जारी लगा हुआ है। ये पूरा उसको अरेस्ट करना है, यूपीए का अंदर उसको अरेस्ट करना ही है। डिटेन करने के लिए गाड़ी लगाई गई है। डिटेन करने के लिए करने दो सबको। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि करने दीजिए, हमें तैयार है लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। ये तमाम लोग हैं यहाँ पर जो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ की जीत हुई है, संविधान की जीत है, बाबा साहब की जीत है। पुलिस को भी समझना पड़ गया। पुलिस को भी हम काम नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते आज भी कि हम अपने सीजीआई के लिए, अपने आईपीएस अधिकारी के लिए जो 5 दिन से डेड बॉडी रखी है, कम से कम जाकर हम ज्ञापन तो दे दें। अभी हम चाहेंगे पार्लियामेंट, संसद में। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। बैरिकेडिंग आप लोगों ने हटा दिया है। बैरिकेडिंग तो ये तो जाने प्रदर्शन करना तो सबका हक है। प्रोटेस्ट करना है ना, प्रोटेस्ट तो करना है। जब चीफ जस्टिस की कुर्सी नहीं बची है, चीफ जस्टिस कोई मारने पर तुले हुए हैं। सर आप लोगों ने बैरिकेडिंग हटा दिया। बैरिकेडिंग तोड़ के हमने मोदी सरकार को ये दिखा दिया है कि बाबा साहब के दीवानों की कितनी ताकत है। बाबा साहब को मानने वाले इस देश के अंदर हर कोने कोने में। अगर हम सड़कों पे आ जाएंगे तो आपसे भी संभालना तो मुश्किल हो जाएगा। आप कानून के दायरे में रह के काम कीजिए। देख सकते हैं किस तरीके का जो यहाँ पर माहौल है। आगे जाइए थोड़ा सा। जिसने इस तरीके से काम किया है क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपने तोड़ने की कोशिश करी बैरिकेड। मैं कहना चाहता हूँ, जब आप मुझे बताइए क्या देश पर हमला नहीं हुआ? ये मैं पूछना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पर हमला है, क्या देश पे हमला नहीं है? बिना पुलिस के परमिशन के आप लोग जा रहे हैं बैरिकेडिंग के? ये परमिशन है, परमिशन बीजेपी डरती है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये सब कोई बात नहीं, देश के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी मुकदमा ले सकते हैं। ये पूरा जन सैलाब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सड़कों पर जो जन सैलाब है ये उतर करके संसद की ओर सीधे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आगे बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे निकल चुका है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जिन्होंने संसद कुछ का ऐलान किया था और बाकायदा आगे बढ़ रहे हैं। कौन सा सनातन का अपमान किया? संविधान से बड़ा थोड़ी है। पहले तुम ये बताओ किस सनातन का अपमान किया? बताओ, इसे सिद्ध करो पहले। कोई भी कहीं भी पागल आके कहने लगेगा कि सनातन का अपमान है, उसे मान लिया जाए। बताओ किसका अपमान किया? सनातन का। किसी सनातन का अपमान नहीं। सीबीआई ने जो कानून के तहत काम होता है वही किया और कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए ये जो भीड़ है आप देख सकते हैं, ये सीजीआई पर जो सुप्रीम कोर्ट में उसके विरोध में ये
सैलाब जनसैलाब है जो उतरी हुई है सड़कों पर, और इस सड़कों पर उतर करके ये बता रहे हैं कि हम जो है दलितों के अत्याचार नहीं सहेंगे। जिस तरीके से पूरा मामला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क पर निकल करके लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद तक जाने की बात कर रहे हैं। संसद तक जाएंगे, पुलिस के बिना परमिशन के इन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ करके और आगे बढ़ गए हैं। सर कहाँ तक जा रहे हैं आप लोगों का? जो आप लोग हम लोग पूरा चक्कर लगा के वापस अम्बेडकर भवन जा रहे हैं। उसके बाद महामहिम को हम देंगे, अपना ज्ञापन देंगे। जो 3 हत्याएं हुई हैं उनके बारे में माननीय राष्ट्रपति को उद्बोधन करेंगे। संसद भवन जाने वाले थे? संसद भवन पे जाने की आज़ादी नहीं है, पर महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाके ज्ञापन देंगे। अच्छा, लेकिन सीजीआई ने तो माफ कर दिया, आप लोगों ने माफ किया? सीजीआई ने माफ नहीं किया, सीजीआई ने उनको छोड़ दिया। पर ये जो अपमान हुआ, ये कुर्सी का अपमान हुआ है और सीजीआई की कुर्सी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसद के लिए निकले थे, बैरिकेडिंग तोड़ दी आप लोगों ने। बैरिकेडिंग, आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है? लोगों के कपड़े फट गए वो दिखाई नहीं दे रहे? आप मुझको ये बताइए, हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना था, मगर इस सरकार ने, इस गूंगी बहरी सरकार ने हमें रोकने का काम किया। आप मुझे बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकना क्या गलत नहीं है? सीजीआई ने खुद ही माफ कर दिया। तो माफ कर दिया। अगला वो हरिओम, वो अगला राकेश किशोर कह रहा है कि हम दोबारा फिर जूता फेंकेंगे। वो कह रहा है मुझे रात में सपना आया, मेरा अंदर से वो मन का छोटा। मैं कह रहा हूँ उस गधे को ये नहीं पता कि देश में कितना कुछ चल रहा है। लोग समर्थन कर रहे हैं ना राकेश किशोर का। मैं कहना चाहता हूँ राकेश किशोर नहीं है, ये मार्केट में परसेप्शन फैलाया जा रहा है। कोई समर्थन नहीं कर रहा। क्या कोई, आपको पूछने जाता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका है, आप अपने बच्चों को सिखाओगे बात? सीजीआई ने माफ क्यों किया फिर? मैं कहना चाहता हूँ, माफ करना बहुत बड़ा दिल बात नहीं होती, माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। सजा भी तो दे सकते थे कोर्ट में। मैं सजा तो जनता देगी उसको, उस राकेश किशोर को सजा जनता देगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये इतने कम लोग जो सड़कों पर निकले हुए हैं, कहाँ कम लोग हैं? मुझे बताइए कहाँ कम लोग हैं? ये कम लोग दिख रहे हैं? गलत बात, आप ऐसे मत करो। ये कम लोग हैं? ये आप तो कह रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं जो भड़का रहे हैं लोगों को। देखिए भाई साहब, आपको मैं बता दूं, ये हजारों की तादाद में कम लोग नजर आ रहे हैं आपको। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित 100 के बराबर है अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था, आपको पता है ना? फोन करने से क्या मतलब है? हरिओम वाल्मीकि को कितना फोन किया? परिवार में फोन किया? क्या उन्नाव कांड, क्या हाथरस कांड, क्या रोहित वेमुला, ये बड़े बड़े ये दलितों पे नहीं है? आप मुझे बताइए क्या हो रहा है देश में? मुझे बताइए कौन सा राज्य सुरक्षित चल रहा है? एक राज्य बताइए। राकेश किशोर खुद कह रहे हैं मैं तो दलित हूँ। ये सब कहने की बात है, मारने की साजिश। ये सब आरएसएस के लोग हैं। ये भी अपनी डिग्री नहीं बताएगा, ये भी नहीं बताएगा। गोल्ड मेडलिस्ट जैसे गोल्ड मेडलिस्ट है तो दिखाइए क्या है आप। अगर दलित है तो कौन से समाज से? मैं दलित हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मगर उनसे पूछो ना आप बीजेपी का इससे क्या लेना देना? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देश में किस तरीके से नफरत फैलाई जाए, देश में किस तरीके से मतलब गलत किया जाए, है ना, आग जलनी किया जाए, ये बीजेपी को पता है, ये आरएसएस को पता है। देखिए मैं आपको बता दूं भाई, ये जब से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है, जब से राहुल गांधी ने इनकी चोरी पकड़ ली, जब से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि कैसे ना कैसे करके मुद्दे को भटकाया जाए, ये मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आपको मैं बता दूं, वोट चोर गद्दी चोर तो वो है ही है, चोर तो वो है, कलंक उसके माथे पे लग चुका है, मैं आपको बता दूं। मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकना ये भी एक गलत है। ये दो बात हो गई, ये देश इस पर संज्ञान ले रहा है। आपको मैं बता दूं, तीसरी हरिओम वाल्मीकि, उसकी क्या गलती थी? क्या वो दलित था इसलिए? योगी जी का कानून बुलडोजर चलता है ना। मैं कहना चाहता हूँ अभी तक क्यों नहीं चला? क्यों नहीं चला? अगर वहीं वो मुस्लिम कोई होता अब तक बुलडोजर चल जाता। योगी जी ने देश को बर्बाद कर दिया, मैं बता दूं भाई। और हमारे कई जो लोग हैं जो देश की बातें करते रहे, आज वो सब घरों में बैठे हुए हैं। क्यों? आज एक सड़क पे राहुल गांधी चल रहे हैं, आज सड़क पे कांग्रेस चल रही है, आज सड़क पर राजेंद्र पाल गौतम जी चल रहे हैं, समझिए, आज सड़क पर देवेंद्र यादव जी चल रहे हैं, आज सड़क पर राहुल गांधी जी, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब चल रहे हैं। ये सब आवाज उठा रहे हैं देश में। आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, हर किसी का नंबर आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मेरे सभी दलित भाइयों को कि आप जाग जाइए, ये गलत हो रहा है। हमें चुनाव के समय हिंदू बना दिया जाता है, चुनाव खत्म तो वापस हमें रगड़ दिया जाता है, मसल दिया जाता है, तो ये बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए आज हम सड़क
सड़क से लेकर संसद तक का घेराव कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख रहे हैं तमाम लोग फर्जी राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है, संविधान की हत्या का दौर चल रहा है, दलितों के शोषण का दौर चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश नहीं है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, यहाँ पे दलितों का राज है। हमारी जो इसके अंदर जनसंख्या है दलितों की सबसे ज्यादा है और हम सब पहले भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम पहले भारतीय हैं। आज ये षड्यंत्र जो बीजेपी की सरकार कर रही है इसको हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बीजेपी सरकार क्या षड्यंत्र कर रही है? सीजीआई का अपमान किया जा रहा है, दलितों के साथ अपमान किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। वो सारे घड़ियाली आंसू हैं जी, दलितों का अपमान हो रहा है, दलितों की हत्या हो रही है, संविधान का गला घोंटा जा रहा है। पूरा भारत देश इस चीज को देख रखा है कि ये फर्जी राष्ट्रवाद की सरकार हिंदुस्तान के अंदर संविधान की हत्या करना चाहती है। फिर आप लोग क्या करेंगे अब ऐसे संविधान की रक्षा के लिए हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, क्रांति करने की जरूरत है, क्रांति करेंगे। तो माफ कर दिया सीजीआई ने, आपने नहीं माफ किया मतलब? सीजेआई उनका बड़प्पन है, वो हमारे दलित समाज के हैं, हम अपनी आवाज रखेंगे। आने वाले समय में औरों का ये अपमान ना हो, इसके लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। मोदी जी ने सीजीआई से बात भी की थी फोन पे। आप मोदी जी तो घड़ियाली आंसू रोते हैं, मोदी जी ने तो सिक्का भी लागू किया अभी 100 रुपए का जनसंघ का। वो क्या राष्ट्रवाद है? फर्जी राष्ट्रवाद है। आजादी में योगदान था इसलिए। तो क्या योगदान था? कौन सा योगदान था? आरएसएस का कौन सा योगदान था आजादी में? कोई योगदान नहीं था। ये लोग धीरे धीरे हिंदुस्तान की आत्मा का गला घोट रहे हैं, दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। जय 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 भीम। पार्लियामेंट पे और अम्बेडकर भवन के बाहर को ही घुमा दिया। ऐसा निकम्मा प्रशासन दिल्ली पुलिस जैसा कहीं नहीं होगा। क्या हुआ? इतना नहीं, हमारे को जाना पार्लियामेंट था और दिल्ली पुलिस ने ऐसे घुमा दिया। अम्बेडकर भवन के बाहर को वो बोलते ना ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवादी तरीके से परकम्मा लगवा दिया। संसद घेराव करेंगे और ये जो बस खड़ी है ना, इस बस में अगर ये नहीं बैठावे तो ये भी नकली पुलिस वाले, आरएसएस पुलिस वाले हैं। ये इनका कोई तसल्ली नहीं है की पुलिस है, ये आरएसएस के गुंडे हो सकते हैं। अमित शाह की पुलिस ऐसे करेगी? अरे डिटेन करो ना। इन्होंने किस तरीके से हमारे साथ इन्होंने हरकत करी है, ऐसे गोल सकर पे घुमा के यहीं छोड़ दिया है और ये बहुत गलत किया है। इस तरीके के अधिकारी कर्मचारी जो जाना पार्लियामेंट था हमने और यहीं पे घुमा दिया है, हमारे को यहीं पे घुमा दिया। ये बेशरम प्रशासन है, ये बेशरम अधिकारी है, ये तानाशाही है, ये तानाशाही है। अगर हमारे को उधर जाने देते ना, ये पार्लियामेंट ज्ञापन देना था, ज्ञापन देने जाने देते। अरे बेशर्मों ने यहाँ को घुमा दिया है, ये सबसे गलत बात है। बेशर्मी की हद होती है यार, यही पे घुमा दिया, वहाँ चौक पर दे देते हम ज्ञापन। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ है। अरे संसद भवन नहीं है, जाएंगे ज्ञापन देने जाएंगे, 5-4 लोगों का प्रतिनिधि मंडल जाएगा और ये बात हो चुकी है, ठीक है। और ऐसा प्रशासन ने नहीं करना चाहिए था। प्रशासन के एक कर्मचारी अधिकारी वो डेड बॉडी रखी है 5 दिन से, इनको खुद को शर्म आनी चाहिए थी। अगर आज भी दलितों के हित से अगर ये उच्च अधिकारी कर्मचारी होते तो वहां तक जाने देते। अरे ये 1000-2000 लोगों से डर गए, अभी तो दलितों ने अंगड़ाई नहीं ली है। जब अंगड़ाई लेंगे तो तुम्हारा हालात क्या होगी, ये इस देश की जनता जाने। नहीं डरे हैं, वो कह रहे हैं हमें कोई पछतावा नहीं। राकेश किशोर के लिए लठ लेके दुनिया घूम रही है, FIR दर्ज हो गई है और उसको बहुत जल्दी आप देख लेना पंजाब जेल में जाएगा और काफी जगह जहाँ FIR हुई वहाँ पहुंचेगा, जेल में रहेगा। अब उनके जो गुरके हैं, जो उनके प्रवक्ता जो उसको छुटाने के लिए गए थे, अब वो भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। लोग वापिस यही अम्बेडकर भवन आ गए, संसद भवन की बजाय संसद भवन जा रहे थे आप लोग। कोई बात नहीं, पुलिस ने ऐसी व्यवस्था बनाई। का क्या प्लान है आप लोगों का? आज तो आप संसद भवन जा नहीं पाए, आप वापिस आ गए। नहीं, आज तो एक मार्च हुआ, लेकिन ज्ञापन दी जाएगी औपचारिक रूप से और उसके बाद अगला बैठक होगा जो आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन ये कॉल अब देश व्यापी रहे। हम आशा करते हैं कि पूरे क्या मैसेज गया इसका मैसेज क्या है कि जो एक तो हमारे लोगों का अपमान हो रहा है, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, और उस अपमान का अगर विरोध करना चाहे तो तानाशाही सरकार विरोध भी नहीं करने दे रही है और ये चाह नहीं रही है कि ये बात लोगों तक पहुँचे। और हम समझते हैं ये खास तौर से बिहार पहुँचना चाहिए, जहाँ लोगों को लगे कि किस तरह से दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है।
मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इस पर जरूर संज्ञान लें। तो आप देख सकते हैं कि एक बार जो यहाँ से संसद भवन की ओर लोग निकल रहे थे, वापस ही घूम करके अम्बेडकर भवन आ गए और ये एक तरीके से इनका कहना है कि आगे देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी इस बार जो है यहीं पर इस विरोध प्रदर्शन का जो है अंत हुआ। अब आगे क्या कुछ होगा वो जरूर देखिएगा, आगे दिखाएंगे। देखते रहिए फोरम 4, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।